हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षीज बायो अकेडमी। सो मैं हूं मीनाक्षी राजपूत एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज कि अभी हमारा जो 2 महीने में जो लास्ट के 2 महीने बचे हैं एग्जाम में, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसा कि अभी काफी टाइम हो गया है, एग्जाम नहीं हुआ था, 1 साल से बच्चे वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो काफी बच्चे अब एकदम से स्ट्रेस में आ गए, पैनिक कर रहे कि अब हम कैसे करें, क्या किस तरह से हम रिविजन करें, क्योंकि अभी रेगुलरली बेसिस पे बच्चे पढ़ रहे थे बट कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी कि अब हमें क्या करना है। राइट, सो मैं आज आप लोग को स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए पार्ट ए, बी एंड सी की। ओके, अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ पार्ट ए की, तो काफी बच्चे होंगे जिन्होंने पार्ट ए अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, बट जो बच्चे हैं जिन्होंने पार्ट ए पे ध्यान नहीं दिया है, मतलब जो आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट आता है उस पर अगर ध्यान नहीं दिया है, तो बच्चों वो भी आपका 30 मार्क्स का होता है। आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं, ईच क्वेश्चन जो होता है आपका 2 मार्क्स का होता है। राइट, तो 30 मार्क्स आप ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। राइट, तो इसीलिए जिन बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी है, जिन्होंने बहुत पहले पढ़ा था, नाउ अब उनको रिवाइज करना है, तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाली हूँ। वो टॉपिक्स के ऊपर आप डायरेक्टली फॉर्मूले जो है वो लर्न कर लीजिए, या फिर जो भी है आप उनको याद रखिए। ठीक है, उसके अलावा जो आप एक काम कर सकते हो कि उन टॉपिक्स पे जो पीवाईक्यूज हैं वो आप सॉल्व करो। पीवाईक्यूज जैसे और भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी एप्टीट्यूड की बुक्स आती है उसमें आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको सॉल्व करो। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं बोलती हूँ, आपका परसेंटेज वाला एक टॉपिक हो गया, ठीक है, एक आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हो गया, ऑलराइट, एंड आपका एक टाइम एंड वर्क हो गया, राइट, स्पीड डिस्टेंस वाला टॉपिक हो गया, आपके ज्योमेट्री के जो डायरेक्टली जो फॉर्मूलाज होते हैं, एरिया, पैरामीटर, ओके, ये कुछ आपको याद होने चाहिए फॉर्मूलाज डायरेक्टली। ओके, एंड आपका कैलेंडर वाला जो कॉन्सेप्ट है कि ये डेट वाला जो एक आता है, उस पर भी डायरेक्टली कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो आप देख लीजिएगा एक बार। जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस होता है उसके ऊपर एवरी ईयर ट्रेन से रिलेटेड इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, आपको इंटरेस्ट था पहले, तो आप ट्रिग्नोमेट्री भी कर सकते हो, बट मुझे नहीं आती थी तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाला कुछ अटेम्प्ट नहीं किया था। ऑलराइट, उसके अलावा आपकी कुछ लीनियर इक्वेशंस वाली जो आती है वो वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, एंड उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस पे जरूर क्वेश्चन आता है, तो एटलीस्ट अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ओके, सो ये हो गया आपका पार्ट ए। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा इतना कर लो कि इसे फॉर्मूलाज याद करो, पीवाईक्यूज जैसे कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इट विल हार्डली टेक अ वीक, तो 1 वीक के अंदर आप इतना तो कर ही लीजिए, साथ साथ अपना बायो का पार्ट भी रिवाइज करना है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द बायोलॉजी, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें हमें क्या करना है। ऑलराइट, तो उसमें मैं आपको कुछ यूनिट्स बताती हूँ जो आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा। ओके, अगर आप क्वेश्चन का अगर आप पैटर्न देखेंगे, ऑब्वियसली आप सभी के पास में प्रीवियस ईयर्स के पेपर होंगे, तो अगर आप पैटर्न देखोगे ना तो आपको ये लगेगा कि भाई ये कुछ एक टॉपिक्स है, कुछ एक यूनिट्स है, उसमें से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन उन्हीं यूनिट्स में से हैं। सबसे पहले आपका इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, ठीक है, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के लिए आप पाथफाइंडर रेफर करो, सिर्फ और सिर्फ पाथफाइंडर। ऑलराइट, उसके अलावा पीवाईक्यूज लगा सकते हो, ठीक है, पीवाईक्यूज के लिए भी पाथफाइंडर की टेस्ट एंड इवोल्यूशन की जो बुक है उसमें से आप पीवाईक्यूज कर लीजिए, ठीक है, यू विल गेट टू नो द पैटर्न, उस पैटर्न के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ऑलराइट, देन ये 2 यूनिट्स हो गए। उसके अलावा आपका प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, कई बच्चे बॉटनी के होंगे उनके लिए इजी रहेगा, जो बच्चे बॉटनी बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, बट ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार प्लांट फिजियोलॉजी अच्छे से कर लोगे, उसके अंदर प्लांट हार्मोन्स जो हैं उनकी जो थोड़ी बहुत सिग्नलिंग है, ओके, फ्लावरिंग वगैरह, तो अगर ये आप थोड़ा ढंग से एक बार देख लोगे, सो आप इजीली कुछ क्वेश्चंस हैं उनको इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, एंड उसके बाद में आपका सेल बायोलॉजी में कैंसर, अपोप्टोसिस, सेल सिग्नलिंग, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप पाथफाइंडर में से भी पढ़ सकते हैं। प्लस अगर आपके पास आपने पहले कुछ एल्बर्ट या फिर और कोई जो सेल बायोलॉजी की स्टैंडर्ड बुक थी उसमें से नोट्स बनाए थे, तो एक बार वो देख लीजिएगा। अदरवाइज आप जो सिग्नलिंग और सेल सिग्नलिंग और जो कैंसर वाला पार्ट है उसके लिए यू कैन रेफर एल्बर्ट। बाकी जो आपका पोर्शन था सेल बायोलॉजी का वो आप पाथफाइंडर में से कवर कर सकते हो। एंड अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपको करनी ही करनी है, रिवाइज करना है प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ओके, इसके अलावा जेनेटिक्स के लिए मैं बोलूंगी, जेनेटिक्स में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, उसके अलावा क्वेश्चंस तो आपको
इजीली हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए आई थिंक अगर आपने पहले बेंजामिन वगैरह पढ़ी है, बेंजामिन इज द बेस्ट बुक, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो अच्छी बात है। पाथफाइंडर से ही पढ़ लीजिए, ठीक है, पाथफाइंडर से रिवाइज करिए एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने आप कर सकते हो, ऑलराइट। देन आते हैं हम आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द CSIR। सो इसको आप गिलबर्ट में से करेंगे क्योंकि आपको पाथफाइंडर में नहीं मिलेगा कोई भी एक यूनिट एज अ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। कुछ पार्ट जो है अलग अलग यूनिट्स में इसका गिवन है, बट दैट इज नॉट इनफ। ओके, सो फॉर दैट यू शुड रेफर द गिलबर्ट। ओके, ऑलराइट। सो ये आपकी कुछ 5 यूनिट हो गई, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, प्लांट फिजियोलॉजी, ओके, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। बच्चे अगर ये एंड जेनेटिक्स, ओके, अगर ये 5-6 यूनिट्स अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिए ना, ट्रस्ट मी आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा, आपका JRF निकलेगा ही निकलेगा। ओके, उसके अलावा रही बात आपकी जो बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है, मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट अगर आपने बहुत ज्यादा डेप्थ में अभी तक नहीं किया है तो मैं सिर्फ आपको बोलूंगी कि कार्बोहाइड्रेट वाला जो कंप्लीट मेटाबॉलिज्म है वो एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपकी एंजाइम काइनेटिक्स, क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो अभी आपको उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन समझने। तो अगर आप बेसिक पढ़ सकते हैं एंजाइम काइनेटिक्स का तो बेसिक कर लीजिएगा, ऑलराइट। थोड़ा ग्राफ वगैरह जो होते हैं, ग्राफ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, एंजाइम इनिबिशन का जो ग्राफ्स होते हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा। ओके, देन अगर हम आते हैं अभी आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द बेस है, ठीक है। बहुत काफी सारे क्वेश्चन आएंगे टेक्निक से रिलेटेड, तो उसमें कुछ मॉल बायो का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा। तो मॉल बायो के सारे कॉन्सेप्ट जो है रिगार्डिंग द रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, जीन साइलेंसिंग, RNA इंटरफेरेंस, mRNA डिग्रेडेशन, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट, बिकॉज ये तो एक बेसिक है, ये तो एक बेस है, राइट। सो ये आपको आना चाहिए, ओके। एंड इसके अलावा जो आपका टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स पे डायरेक्टली 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली 1-2 क्वेश्चन आएगा, ऑलराइट। सो अगेन तो उसमें आप टेक्निक जो बेसिक टेक्निक्स होती है ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली टेक्निक, उसमें आपके C सेक्शन में क्वेश्चन आ जाएंगे, बट डायरेक्टली ऐसे टेक्निक पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मोस्टली आपका प्रोटीन के टेक्निक आ जाएंगी रिगार्डिंग द प्यूरिफिकेशन एंड ऑल, तो वो आप एक बार थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ओके। एंड अगेन फॉर दैट बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो टेक्निक्स की बुक है पाथफाइंडर की, उसमें से आप आराम से पढ़ सकते हैं उसे। उसमें बहुत अच्छा और एकदम कंसाइज, एकदम ब्रीफ मैनर में दिया हुआ है और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आपका टाइम भी सेव करेगा। सो रेदर देन गोइंग फॉर द स्टैंडर्ड बुक, आप उसमें से इजीली पढ़ सकते हो, ओके। एंड इम्यूनोलॉजी, ओके, काफी बच्चे जिनको इम्यूनोलॉजी काफी पसंद होती है तो पढ़ने बैठ जाते हैं क्यूबे को निकाल के, राइट। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अगर जिसने इम्यूनोलॉजी अभी तक टच नहीं करी है वो मत करना, ठीक है, उसको जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे इम्यूनोलॉजी नहीं पढ़ी थी। जिसने पढ़ ली है एक बार इम्यूनोलॉजी, सो यू कैन रिवाइज फ्रॉम द पाथफाइंडर, ओके। एनिमल फिजियोलॉजी, ओके, एनिमल फिजियोलॉजी जो है, डाइवर्सिटी जो है, अगेन आप नीट की बुक में से पढ़ सकते हो, आप जो आपकी पाथफाइंडर है उसको रेफर कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप नीट की बुक में से अपने बेसिक्स जो है एक बार पढ़ लो। 12th की जो CBSE की बुक थी और नीट की बुक जो बुक्स थी उसमें से आप पढ़ के इस टॉपिक को कवर कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है, ऑलराइट। सो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी जो थी, मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो आपको समझ में आ गई है। किन किन यूनिट्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है वो आपको समझ आ चुका है, ओके। एंड आपको मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ऑलराइट। जैसे कि आज आपने एक यूनिट जो है उसको कवर किया, तो आज आप उसके जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको उसके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ओके। मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक्स के बारे में जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बुक्स पे बता दूंगी, प्रैक्टिस बुक्स हम कौन कौन सी यूज कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपकी थोड़ा बहुत आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगी, और राइट। तो ये ऑल मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे किया था, तो ये जो 5-6 यूनिट्स बचे मैंने आपको बताई हैं, इनको आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से करना है। मोर एंड मोर फोकस ऑन दीज यूनिट्स ओनली, ओके, एंड मोर प्रैक्टिस। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।